हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। आज हालांकि आप लोगों ने पहले थंबनेल पर देख रखा होगा आखिरकार हम किन किन पॉइंट्स पर यानी कि किस सब्जेक्ट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि जहां पर हम सीटेट में जो 10 लाख कैंडिडेट एप्लीकेंट्स अभ्यर्थी फेल हुए हैं, वो आखिरकार क्यों फेल हुए, क्या एग्जैक्ट रीजन है, आज इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ बीपीएससी में मेरा क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ पर इस एनआरसी पोर्टल जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब का, यहाँ पर आपको जो है पढ़ाई करने की जो स्ट्रेटेजी है, जो आप किसी वन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कैसे हाउ यानी कि आपको प्रिपेयर कैसे होना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या तरीका आपको अपनाना है, किन मेथोडोलॉजीज को आपको फॉलो करना है, इसके बारे में आज से आपको यहाँ पर बताया जाता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट्स करा और मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज भी करा कि सर इसके बारे में बताएं, आखिरकार हम होपलेस कभी कभी हो जाते हैं पढ़ाई के दौरान। तो हम होपलेस ना हो, हम हमेशा एट्रैक्टिव रहे, बी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट रहे इंटरनली रूप से, यानी कि आंतरिक रूप से, ये बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सीटेट में 10 लाख अभ्यर्थी क्यों फेल हुए और कुछ एप्लीकेंट्स का क्या कहना है जो सीटेट फेल हुए हैं। एंड अगेन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहला कि सीटेट में 10 लाख एप्लीकेंट्स अभ्यर्थी क्यों फेल हुए। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करा, टेलीग्राम पर, मेरा जो सोशल प्लेटफॉर्म है अंदर भी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज लिख करा कि सर सीटेट का जो एग्जामिनेशन था वो इस बार जो ऑफलाइन मोड में हुआ, तो इस वजह से जुगाड़ ना मिल पाया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई। पहले ऑनलाइन होता था, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए 2020 के पहले भी जो सीटेट का यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन मोड में होता था, यानी कि ओएमआर बेस्ड, ओएमआर सीट पे एग्जाम लिए जाते थे। तो काफी लोग उस टाइम भी पास होते थे। ऐसा नहीं कि ये जो क्रियाकलाप है इस बार पहली बार वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है ना कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको आपको ग्रोथ करना है और पकड़ने की क्षमता को, पॉइंट्स को, सब्जेक्ट के पॉइंट्स को पकड़ने की क्षमता आपको डेवलप करनी है इंटरनली, आंतरिक रूप से। काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट लेते हैं सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट का, इंग्लिश है, लैंग्वेज हिंदी हो गया, ठीक है, या फिर सोशल स्टडीज हो गया, पर्यावरण आपका ईवीएस हो गया। वहां पर क्या है कि आप तो पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सब्जेक्टिव चीज को तो पढ़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन आप जो पेडागोजी होती है, पेडागोजी को नहीं पकड़ पाते, और वही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, पेडागोजी। देखिए सीटेट में जो हिंदी का पेपर होता है 15 नंबर आपसे पूछे जाते हैं टॉपिक, यानी कि सब्जेक्टिव, 15 नंबर पूछे जाते हैं पेडागोजी के। एंड आप लोग जो पेडागोजी का टॉपिक है, पेडागोजी को जितना बढ़िया से आप प्रैक्टिस करें, इसे अध्ययन के बहुत सारे जो एक्सरसाइज आते हैं, नोट्स आते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सीटेट के लिए मैक्सिमम सॉल्व करें, ठीक है, आप बिल्कुल पास करेंगे। और आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ जो कि लेट्स लर्न है, जो कि हिमांशी सिंह मैम है, आपको न्यू दिल्ली से टीच करती हैं, उनके प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें। वहां से आप सीटेट के लिए अच्छे से बी फुल्ली प्रिपेयर आप हो सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सीटेट के लिए आप तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, सीडीपी का सब्जेक्ट है, आप वहां पर तो सब्जेक्टिव चीज को पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो 10 नंबर का है, 15 नंबर का जो पेडागोजी आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको कहां से प्रिपेयर करना है। जैसे आपका एनसीएफ का कैरिकुलम हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसको अच्छे से रीड करें और पेडागोजी को मैक्सिमम प्रैक्टिस सॉल्व करें। प्रैक्टिस ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर लें, बुक्स ले लें, ठीक है, उसको सॉल्व करें। और प्रैक्टिस सेट को, सीटेट को जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये नहीं कि ऑफलाइन हुआ इस वजह से फेल हो गया, जुगाड़ नहीं मिल पाया, ऑनलाइन में जुगाड़ मिल जाता था। देखिए जुगाड़ से हमें टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, टीचर नहीं बनना है, हमें बी फुल्ली प्रिपेयर होकर जो है टीचर बनके बच्चों को जो है टीच करना है, क्योंकि बच्चे ही भारत के भविष्य होते हैं, अपने राष्ट्र के जो निर्माणकर्ता माने जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि बीपीएससी में मेरा क्या रिजल्ट रहा। हालांकि सीटेट में जो मेरा रिजल्ट रहा वो बता दूं आपको, 150 मार्क्स में 114 नंबर रहे मेरे। लेकिन बीपीएससी में बात करें तो बीपीएससी में कुछ इंटरनल रीजन की वजह से मैं नहीं जा पाया, एंड जो बीपीएससी में मैं नहीं जा पाया, कुछ मेरा आंतरिक कारण था, कुछ व्यक्तिगत रीजन था, जिसकी वजह से मुझे जाने में असमर्थ रहा, यानी कि जो एग्जामिनेशन था उसमें पार्टिसिपेट, प्रतिभाग नहीं कर सका। लेकिन फिलहाल रही बात सीटेट की, तो सीटेट में मैंने एग्जाम दिया था और 114 नंबर थे, 140 मार्क्स थे। और अच्छा महत्वपूर्ण बात ये होती है ना कि आप सभी लोग जब पढ़ने बैठते हैं कभी कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, होपलेस होने लगते हैं। बिल्कुल होपलेस ना हो। देखिए सीटेट जो लोग फेल हो गए, पास आउट नहीं कर पाए, उनके लिए बेहतरीन मौका अभी भी है, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर के आसपास, नवंबर लास्ट या दिसंबर के आसपास दोबारा सीटेट का एग्जाम होगा। आप सभी जानते हैं कि जो
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ईयर में 2 टाइम्स कराया जाता है, यानी कि वर्ष में 2 बार कराया जाता है, जो बोर्ड है वो कराती है। तो आपको एक बार और करने का मौका मिलेगा, पास हो जाइएगा। लेकिन पास तब भी होंगे जैसे मैंने बताया कि सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर को पेपर को जितना अधिक सॉल्व करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे, आप उतने ही अधिक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से आप खुद को प्रिपेयर करके आप तैयार कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। और हिमांशी सिंह मैम है, जो कि लेट्स लर्न के नाम से उनका एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, चैनल है, दोबारा कहता हूँ, जो कि दिल्ली से पढ़ाती हैं, ठीक है। उस चैनल को विजिट करें, वहां से खुद को प्रिपेयर करें, वहां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराती हैं और अच्छे से आपको जो पेडागोजी तो बताती हैं, उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पॉइंट्स के बारे में भी आपको अच्छे से टीच करती हैं। एंड गाइस, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अभी भी चांस है, ठीक है। बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और आप सभी जानते हैं कि आपके माता पिता कितने काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, घर की आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ाते रहते हैं ताकि वो जिससे वो गवर्नमेंट जॉब पा सके, ठीक है। तो बेहतरीन मौका है, दिसंबर तक फिर से सीटेट का एग्जाम होगा। जो लोग पास नहीं हो पाए हैं वो भी पास होंगे, बिल्कुल आप पास होंगे। और उसके बाद सुपर टेट, शायद हालांकि भी जो सुपर टेट के बारे में की बात करें, तैयारी तो आप बिल्कुल करते रहिए। वैकेंसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन इंटरनली विभागीय स्तर से प्राप्त कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आखिरकार सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है, जब भी होगा वो कब कंडक्ट होगा, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन आप अपनी तैयारी को, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कभी आप होपलेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बट यू कैन डू दैट, ओके। आप वो कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। बस ये कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको आपको बी पॉजिटिव वे में ले चलना है, आपको एक अच्छे रास्ते पर ले चलना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, नमस्कार।